आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय पाठ रुचिरा क्लास 6। इस पाठ में शब्द परिचय कराया गया है। प्रथम पाठ में भी आपने शब्द परिचय किया, लेकिन वो पुल्लिंग के बारे में था, और इसमें आप पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। जब भी कोई स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसके रूप आप इसी प्रकार से चलाएंगे: लता, लते, लताः। जैसे मान लीजिए मैं आपको गीता शब्द सिखाती हूँ यहाँ पर, तो कैसे लिखा जाएगा? पहले आप गीता ही लिखेंगे, ये एक वचन हो गया, और द्विवचन में बनेगा गीते, और बहुवचन में बनेगा गीतः। ठीक है, तो इस प्रकार से। और आकारांत होना चाहिए, ये होता है आकारांत। पहले आपने पढ़ा था अकारांत, ये क्या है? आकारांत। फर्क क्या है दोनों में? उसमें आखिर में केवल पूरा एक वर्ण आता था, जैसे राम, म। इसमें आ की मात्रा वाला शब्द आएगा, जैसे लता, इसमें आ है, गीता, इसमें आ है, और ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे उसमें सा, तऊ, ते ये चलता था, इसमें सा के रूप भी बदल जाते हैं। आप यहाँ पर देख लें, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर सा बनेगा स्त्रीलिंग में साह की जगह। पुल्लिंग में क्या बन रहा था? स। इसमें बनता है सा। उसमें क्या बन रहा था? तऊ। इसमें तऊ नहीं बनता पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनता है ते। और सा, तऊ, ते ये बन रहा था, इसमें बहुवचन में बनता है तहा। तो ये आप याद रखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्रीलिंग। तो क्या रूप चलेंगे? सा, ते, ता। इसमें ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पाठ। ऐशा का। ऐशा का मतलब यह है, का मतलब क्या, यह क्या है। ऐशा दोला। दोला का मतलब होता है झूला, ये झूला टंगा हुआ है ना, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। इस तरह के संस्कृत में काफ़ी शब्द आते हैं, कुत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र। तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, झूला कहाँ है। अस्ति का मतलब होता है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। जब किसी शब्द के ऊपर एक ही मात्रा लग जाए इसमें संस्कृत में, तो वहाँ में आ जाता है। झूला बगीचे में है। सा का। सा का मतलब वह होता है, वह। और का मतलब आपने देखा क्या है, वह क्या है। सा घटिका। घटिका का मतलब होता है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है या सूचित करती है। किम का मतलब आपने प्रथम चैप्टर में भी पढ़ा है क्या होता है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ये अंकी बिंदी आपको मैंने पहले भी बताई थी कि इसे माँ पढ़ा जाता है संस्कृत में, जब ये लास्ट में लगती है। अगर व्यंजन है इसके अगले वाले शब्द में, यानी कि वो व्यंजन से शुरू हो रहा है तो बिंदु लगता है। अगर किसी स्वर से शुरू हो रहा है तो माँ लिखा जाता है, इस प्रकार से हलंत लगा के। यहाँ सा है दोनों में, तो इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा, बिंदु लगेगा। एते के। एते का मतलब ये दोनों, ये दोनों। के का मतलब कौन, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले। किम का मतलब क्या, क्या ये दो कोयल हैं। अब अभी मैंने जो नियम बताया आप देख सकते हैं, यहाँ ए से शुरू हो रहा है ये शब्द, तो माँ बनेगा इस प्रकार से, बिंदु नहीं लगेगा ना। नहीं, एते चटके, ये दो गोरैया हैं। चटके का मतलब है गोरैया। चटके किम कुरुतः, ये दो गोरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत है। विहरत का मतलब होता है फुदकना, विहरती। तो दो हैं तो इसलिए पठती, पठतः, पठंती, तो बीच वाला आएगा पठतः। तो ऐसे ही विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। ते
इसका मतलब जैसे अभी बताया, वे दोनों के कौन है, वे दोनों कौन है। ते चालिके सतह, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। चालिका होगा तो दो के लिए चालिके बन गया, लता लते लताहा, तो इसलिए चालिके। ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। एता का, ये बहुवचन है। एता का मतलब होता है ये सब, और कहा का मतलब है क्या। एक चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस कर लीजिए, ता पर एक ही मात्रा लगी, द्विवचन हुआ, तो का पर भी एक ही मात्रा लगेगी के, द्विवचन के लिए। एता का मतलब है बहुवचन, यानी कि ये सब। तो का में भी आपको विसर्ग ही लगाना होगा आ के साथ, आहा। एता एता कहा, ये सब क्या हैं। एता स्थाली कहा, ये सब थालियां हैं, आप देख सकते हैं। एता स्थाली कहा। किम एता गोलाकारहा, क्या ये सब गोलाकार हैं, यानी कि गोल है आकार में। आम का मतलब होता है हाँ, ना आपने देखा नहीं, आम हाँ। एता गोलाकारा एव, हाँ ये गोलाकार ही हैं। तहा कहा, वे सब कौन हैं। ता अजाहा, अजा का मतलब होता है बकरी, तो अजा अजे अजाहा, अजाहा का मतलब बहुवचन। ता में भी विसर्ग लग के आ लगा है, और यहाँ भी विसर्ग और आ है। वे सब बकरियां हैं। तहा किम कुर्वंती, जैसे पठती पठते पठंती, तो ज़्यादा के लिए अंति वाला बहुवचन ये होता है, तो यहाँ कुर्वंती हो गया। ये सब क्या कर रही हैं। तहा चरंती, ये सब चल रही हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, हम रूप धातु रूप कैसे चलाते हैं। पठती पठतः पठंती, एक याद करिए, उससे सब बन जाते हैं। ये एक वचन है, एक है तो पठती, ती वाला आएगा, खादती चलती विहरती। और अगर दो हैं तो पठतः आएगा, ज़्यादा है तो पठंती, यानी कि खादंती चलंती चरंती कुर्वंती। अब आपने देखा यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं शब्दार्थ। अच्छा, यह स्त्रीलिंग के लिए, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी, सूचयति सूचित करती है, कोकिले दो कोयल, एते ये यानी कि ये दो, चटके दो गोरैया, कुरुतः करती हैं, दो के लिए आएगा। विहरत है फुदक रही हैं, दो के लिए आएगा। चाली के दो के लिए आएगा, दो महिला ड्राइवर। चालयत है चलाती हैं। एता बहुवचन है, ये यानी कि ये सब। स्थाली कहा, थालियाँ। आम हाँ। अब हम अभ्यास करते हैं। का में है उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, ये सब एक वचन हैं। चित्रों को देखकर इन पदों को, आपको शब्दों को पढ़ना है। सूचिका सुई के लिए आता है। पीपीलिका चीटी, कुंजिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल, वीणा, हिंदी में भी वीणा ही होता है। यहाँ पर जैसे आपने जो इसका पार्ट एक था, यहाँ पर शब्द बनाए थे जोड़कर, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर का में ऊ लगाएंगे तो ये कु बन जाएगा, जैसे यहाँ पर बना। रा में ऊ लगा तो रू बन गया। ता में आहा लगा तो तह बन गया, तो ये शब्द बना कुरुतः। ये पेपर में काफ़ी आते हैं, ध्यान से देखिए। ऊ ऊ ऊ के बाद यहाँ पर आप देखिए द में या जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब दा आधा है, क्योंकि उसके बाद आ नहीं है। तो जब हम दा और या को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, इसको दिया पढ़ा जाता है। और या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर या के बाद आ है तो आ की मात्रा लगेगी इसमें। ना पर एक ही मात्रा है, तो इसलिए ने बन गया। उद्याने,
सा के बाद था आ गया तो इसलिए सा आधा बनेगा। आप देख रहे हैं आधा है। था पर आ की मात्रा है तो था बन गया। ला पर छोटी की मात्रा है तो ली बन गया। का पर आ की मात्रा है तो का बन गया, स्थाली का। घा में आ लिखा है तो पूरा घा बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। टा पर छोटी की मात्रा है टी और का पर आ की मात्रा तो का बन गया, घटी का। स के बाद ता आ गया तो इसका मतलब सा आधा बनेगा। स आधा बन के ता के बाद रा आ गया तो ता भी आधा बनेगा। तो इसीलिए स्त्र, अब रा के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो बन गई स्त्री। इसको अच्छी तरह से देख लें। ला पर छोटी की मात्रा है तो ली, फिर अंग की ये अंग लगा और गा में आहा जुड़ गया तो गह बन गया, स्त्री लिंग। माँ में आ की मात्रा लगी माँ बना। पा पर छोटी की मात्रा पी, का पर आ की मात्रा का, मापिका। अब यहाँ पर आप शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है तो चा पूरा बना हुआ है तो जब भी कोई अक्षर पूरा होगा उसमें आप हलंत लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाया और उसके बाद आ लिखेंगे। टा भी पूरा है तो टा में हलंत लगाया, आ पूरा लिखा। का पर ए की मात्रा है तो अब आ नहीं लिखा जाएगा, का के बाद ए आ जाएगा, हलंत जरूर लगाना होगा। अब धाविका देखते हैं। धा पहले हलंत लगा के बनाइए, आ की मात्रा लगी है तो आ लिखिए। वा पर छोटी की मात्रा है तो पहले वा लिखिए हलंत लगा के और छोटी ई लिखिए। का के बाद आ है तो का लिखिए और आहा लिख दीजिए। कुंजिका, का लिख के पहले आप हलंत लगाइए और ऊ लिखिए, छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पर। फिर ये अइये लिखिए और इसके बाद चा के ऊपर छोटी की मात्रा है तो ची ई बनाने के लिए छोटी ई लिखिए और का में आ की मात्रा लगी है तो का लिख के आप आ लिख दीजिए। खटवा, ख पूरा ख बना है तो आपको ख लिख के आ लिखना है। और टा में आप देख रहे हैं ऑलरेडी हलंत ही है यहाँ पर, तो आप भी केवल हलंत लगा के लिखेंगे, आ नहीं लिखना इसके बाद। व में हलंत लगाना है क्योंकि इसके ऊपर आ की मात्रा है तो अब आ जाएगा। छुरिका, छ अब ऊ की मात्रा तो छोटा ऊ लिख दीजिए आप। र लिख के छोटी की मात्रा आप इस पर लिख दीजिए, ई लिखा जाएगा। और का लिख के आ लिख दीजिए, जिसकी मात्रा है वो पूरा अक्षर वो स्वर लिखना होता है। अब यहाँ पर ये आपने देखी है यहाँ पर चित्र और इसके शब्द लिखने हैं। ये है उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला, मापिका। अब ये रूप मैंने आपको पहले शुरुआत में लिख के बताए थे, ये स्त्रीलिंग के रूप है, आप इन्हें याद कर लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। लता, लते, लता इस प्रकार से चलेंगे तो आपको इन्हें फिल करना है। गीता तो गीता का गीते बनेगा और गीता। अब पेटी के लिखा हुआ है तो आप एक वचन लिखेंगे पेटिका और बहुवचन बनेगा पेटिका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन दोनों में जो ब्रैकेट में शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको अपना ये क्रिया का रूप देखते हुए जो धातु रूप है आपको इनमें कर्ता को भरना है। अब पठती है, यहाँ पर पठती एक के लिए आता है तो हमें भरना होगा बालिका। अब यहाँ चरतः, चरतः द्विवचन होता है। यहाँ पर चूँकि इसमें सभी में आपको इसके हिसाब से भरना है तो मैं यहाँ एक बार फिर लिख देती हूँ। पठती, पठतः, पठंती, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ चरता है ये है तो ये द्विवचन है तो यहाँ पर आएगा अजय। यहाँ पर संति है, संति ये वाला है तो ये बहुवचन है तो आपने देखा कि बहुवचन में आहा लग जाता है तो ये आएगा। अब ये चलती, ये फर्स्ट है तो यानी कि एक वचन तो नौका आएगा। यहाँ अस्थि, अस्थि एक वचन होता है तो सूची का आएगा। यह उत्पतंती यानी कि बहुवचन है तो मोक्षिका आएगा। संस्कृत एक बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो कभी रटने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी ये यहाँ पर लिखे हैं संज्ञा शब्द लिखे हैं इनकी जगह आपको सर्वनाम भरने हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं कि सबके सब ये स्त्रीलिंग में हैं। स्त्रीलिंग में मैंने शुरुआत में आपको बताया था रूप चलते हैं इस प्रकार से, सा, ते, तहा।
तो यहाँ महिला, जैसे यहाँ लता लिखा था तो सा आ गया, अब यहाँ लिखा है महिला, तो ये बहुवचन है तो हम भरेंगे इसमें तहा, तो तहा आ गया। सुधा एक वचन है तो यहाँ पर सा आएगा। जब निके, ये द्विवचन है तो यहाँ पर द्विवचन ते लगाएंगे हम, ते। पीपी लिखा बहुवचन है तो इसलिए तहाँ आ जाएगा। चटके द्विवचन है क्योंकि इसमें ए लगता है तो ये ते हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको खाली स्थानों में इन शब्दों को भरना है। अब यहाँ पर है संति हैं, तो क्या हैं, ये बहुवचन है यहाँ पर, तो बहुवचन के लिए हमें पुष्पमाला ये भरना होगा। पश्यति एक वचन है, एक वचन में यहाँ पर बालकः ये है, बालकः पश्यति। अब लिखती, लिखती के साथ लेखिका आएगा क्योंकि लेखिका लिखती है। वैसे अगर मान लीजिए ये वाक्य ना होता तो पश्यति के साथ भी लेखिका आ सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखती लिखा है तो हमें लेखिका ही लिखना होगा। गर्जनती, अब गरजता कौन है, सिंह गरजते हैं तो सिंघा आएगा। और चलती, चलता क्या है, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका का मतलब होता है थ्री व्हीलर, तो यहाँ पर त्रिचक्रिका आ गया है। इसमें आपको क्रियाएं भरनी हैं, यहाँ पे आपको कर्ता को ध्यान से देखना होगा, तब आप क्रियापद इसमें भरेंगे। सौम्या एक है तो इसलिए नृत्यति आएगा। अब इसमें एक वचन में केवल यही है। चटके, अब ये द्विवचन है तो इसमें विहरतः ये आएगा। गायत भी है लेकिन चटके के साथ फुदकना आएगा। बाल के गायतः, छात्रः, और छात्रा ज़्यादा है तो लिखंती आएगा। जनः देखते हैं, पश्यंती आएगा। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ के सभी एक्सरसाइज को किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।